हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे केंद्रक और केंद्रक के कितने भाग होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने जो है कोशिका के बारे में आपको पूरा बता दिया है। कोशिका के अंदर जो है केंद्रक होता है। केंद्रक ही कोशिका का जो है माइंड है, ब्रेन है, यानी कि कंट्रोलर है। कोशिका को वही कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ठीक है, सन 1831 में। अब देखिए, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला। ठीक है, दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, और चौथा हो गया क्रोमेटिन धागे यानी क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा केंद्रक कला। देखिए, जो केंद्रक कला है ना, प्लाज्मा झिल्ली की तरह जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली की तरह या झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, और केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक, उसके बाद क्या है कि हर एक में यानी कि प्रत्येक जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी एक इकाई कला होती है। समझ में आया? और प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो जो है केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, ठीक है, यानी केंद्रक कला अविकसित रहता है। ठीक है, या तो होता ही नहीं है। समझ में आया? और यह प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आया कि केंद्रक कला क्या है? यानी कि ये जो है केंद्रिका के यानी कि केंद्रक के चारों ओर, केंद्रिका तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं जो है केंद्रक द्रव्य, यानी कि केंद्रक द्रव्य क्या है? जैसे कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य था। ठीक है, और कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हमने जो है कोशिका चैप्टर में पढ़ा है उसको। उसके बाद जो न्यूक्लियस में पाया जाता है द्रव्य, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य क्या है? देखिए, केंद्रक द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं, और केंद्रक रस भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और यह जो है न्यूक्लियोप्रोटीन की बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन की का बना एक पारदर्शी कोलाइडी, ठीक है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि केंद्रक कला से घिरा रहता है। ठीक है, केंद्रक कला से घिरा रहता है। क्या घिरा रहता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक कला के अंदर केंद्रक द्रव्य रहेगा ना। केंद्रक कला यानी कि यही तो है इसकी बाहरी झिल्ली अंदर थोड़ी ना लगाया जाएगा कि उसके बाहर सब कुछ रखा जाएगा। सब्जी लेने जाएंगे तो अंदर रखेंगे ना झिल्ली के, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो केंद्रक रस, जैसे गन्ने का रस होता है, गन्ने का जूस बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसको मैट्रिक्स, इसका नाम हाँ कई बार जो है मैट्रिक्स करके पूछता है, केंद्रक रस करके भी पूछता है। ठीक, कैरियोलिम्फ करके भी पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, नहीं तो जो है कई बच्चे होते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं है, तो दिक्कत होता है ना, तो वो चीज़ें ना हो। तो समझ में आया? हाँ, तो ये जो केंद्रक द्रव्य यानी कि जो है एक किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी जो है तरल पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है केंद्रक यानी कि केंद्रक के अंदर है, इसमें जो है केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त, ठीक है, ये जो मतलब केंद्रक द्रव्य है, इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण और राइबोसोम आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, क्या समझे कि क्रोमेटिन धागा और केंद्रिका के अतिरिक्त जो है इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, खनिज लवण होता है, और क्या होता है? आरएनए होता है, राइबोसोम होता है। चलिए देखिए, अब केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस देखते हैं। ठीक है, चलिए केंद्रिका देखिए, इसकी खोज सर्वप्रथम जो है फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में किया था, सन 1781 में। ठीक है, तत्पश्चात बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। ठीक है, केंद्रिका जो है केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिका पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, और विभाजन के समय गायब हो जाता है। ठीक है, और हाँ, केंद्रिका के अंदर जो है
85% यानी 85% जो है प्रोटीन होता है, और डीएनए जो है 5% होता है, आरएनए 10% होता है। समझ में आया बात। इसका खोज जो है किसने किया था? फोंटाना ने 1781 में किया था। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया? जो है बोमेन ने 1840 में इसका क्या नाम रखा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, समझ आया। और एक केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है 1 या 2 पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। और विभाजन के समय जो है ए जिसमें पाया जाता है उसमें क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, विभाजित हो जाता है। और प्रोटीन इसमें 85% पाया जाता है, डीएनए 5%, आरएनए 10%। ठीक है, अब आते हैं क्रोमेटिन धागा। ठीक है, क्रोमेटिन धागा ये जो देख रहे हैं ना, यही है क्रोमेटिन। ठीक है, इसको क्रोमेटिन जो है थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, 3 थ्रेड्स। ठीक है, धागे, थ्रेड माने धागा, इसको बायोलॉजिकल भाषा में, बाकी आप धागा क्या बोलते हैं क्या नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो है क्रोमेटिन धागे पे। ठीक, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर फैल करना एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जालिका, यानी क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक जाल नहीं होता। अगर वास्तविक जाल रहेगा तो ये ससुरे आपस में बहस करेंगे कि बाबू तुम हमारे ऊपर क्यों आए। ठीक है, चलो अपने स्थान पर चलो ना। तो यही चीज़ होता है कि ये फैल कर एक दूसरे के ऊपर जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, या रचना, जाल सदृश रचना भी आप कह सकते हैं, बना लेते हैं। लेकिन ये जो है वास्तविक रचना नहीं होती इनकी जाल जैसी। ठीक है, क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना देखते हैं। देखिए क्रोमेटिन की जो रासायनिक संरचना होती है ना, उसमें जो है डीएनए जो है कितना पाया जाएगा? 31% पाया जाता है, और आरएनए जो है वो 2 से 5% पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन यानी कि क्षारीय प्रोटीन जो होता है वो पाया जाएगा 36%, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि अम्लीय प्रोटीन जो होता है वो 28% पाया जाता है। ये सिस्टम जाके बना होता है। बाकी हम आगे चलकर जो है क्रोमोसोम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मानव क्रोमोसोम फिर और अदर। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। केंद्रक कला क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली की भांज जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, और यह जो है केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। केंद्रिका के नहीं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है ना, केंद्रक के बाहर जो है केंद्रक झिल्ली लगा रहता है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये चारों ओर उसके एक आवरण बनाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य क्या है? इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, केंद्रक रस भी बोलते हैं, जैसे गन्ने का रस, गन्ने का जूस, नारियल पानी और कोकोनट वाटर वहाँ पे पिए होंगे। ठीक है, बाजार वगैरह में। तो वही चीज़ है कि केंद्रक द्रव्य, इसका मतलब क्वेश्चंस में पूछा जाता है अधिकतर। केंद्रक रस, मैट्रिक्स, कैरियोलिम्फ करके भी पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर तो केंद्रक द्रव्य भी करके पूछता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और यह जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो क्या होता है ना कि केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे तो रहते ही, इसके अतिरिक्त जो है एंजाइम और जो है खनिज लवण और आपका आरएनए और राइबोसोम भी उपस्थित होता है। क्रोमेटिन धागे क्या है आपको मैंने बताया। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फैल कर एक जो है जाल जैसी जो है संरचना बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल के, यानी क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक है, जैसे आपने अंतःप्रदप जाल क्या पढ़ा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो चीज़ें। ठीक है, तो वही जैसी संरचना बना लेता है। ठीक है, और इसमें जो है डीएनए जो होता है वो 31% होता है। ठीक है, और आरएनए 2 से 5% के बीच में रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ना 2% से कम रहेगा, ना 5% से ज़्यादा रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन यानी कि क्षारीय प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन जो है अम्लीय होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा जो है 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।